जाने का हो गया है टाइम। अब अपनी कटोरी चम्मच साथ में लेकर चलूं। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, सारा काम मैंने घर का कर ही लिया था, बस रह गया तो खाना पीना बनाने के लिए रह गया है। और सारे काम हो गए, पोछा झाड़ू वगैरह सब कर लिया है मैंने। और मैंने कहा चूल्हा जलाऊंगी तो पहले नहा ही लेती हूँ, फिर देर लग जाएगी, खाना वाना बनाऊंगी। क्योंकि हलवा आज बनाऊंगी गाजर का, और खोया वोया बनाऊंगी तो छत पे ही चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा पहले ये नीचे से फ्री होके चलेंगे। और सामान पूछ रहे थे कि क्या क्या जाएगा छत पे। अगर छत पे चूल्हा जलाओ तो सामान बहुत नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, नीचे ऊपर ले जाओ फिर नीचे लाओ। तो हमने तो सब लोग थे तो कह रहे थे कि ला हमें बता दो, तो ये कह रहे थे कि हमें बता दो कि मैं क्या क्या ले जाऊँ। तो मैं यानी आप तब तक दूध ले जाओ। और मैंने 3 किलो दूध मंगाया था गाइस, और दूध में मलाई बहुत अच्छी पड़ी थी। और गाइस मैं वही दूध की मलाई के लिए सारा भगोने से हटा रही हूँ। श्रेयांश कह रहा था कि मम्मी कितनी देर में खोया बनेगा, और मैं अपनी कटोरी चम्मच साथ में लेकर चलूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा पहले बन तो जाने दे, फिर उसके बाद कटोरी और चम्मच ले चलना। और वो बहुत शौकीन है इन चीज़ों का, दूध दही मट्ठे का बहुत शौकीन है। अगर मिल जाए तो घर पे जैसे दूध तो पीता ही है वो अपने, मगर अभी उनकी भैंस हमारे बहन के यहाँ दे नहीं रही है दूध। और उसे दूध मट्ठा और मलाई वगैरह ये चीज़ें बहुत पसंद है घर पे। तो वो सोच रहा है कि जल्दी, वही पूछे पड़ा है कितनी देर में बनेगा, कितनी देर में। कह रहा है मुझ पे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं लेकर आऊँ। तो मैं कह रही हूँ कि चाय पी ले, सिया दीदी चाय ले आई है तो चाय पी ले, उसके बाद में खा लेना और तब तक तैयार हो जाएगा। और वो रिया क्या कहते हैं नीचे, मम्मी बैठी है नीचे, मम्मी को और रिया को नीचे ही दे आए हैं चाय। रिया चाय तो नहीं पीती है, अगर जो नमकीन मंगाई थी वही खा लेगी रिया। और मैं मलाई हटा रही हूँ क्योंकि ये मलाई भगोने में लग गई है, छूट ही नहीं रही थी। तो बार बार मैं कचली से खर्च रही हूँ। और मैंने कहा पहले मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो भी साथ में धो दूँगी, छत पे ही हूँ। नीचे भी खोया भी बन जाएगा, और खोए में तो लगता है भैया अच्छा खासा टाइम बनाने में। और काफ़ी दूध भी गाढ़ा हो गया है खौलते खौलते। अब इसे लगातार चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई में लग जाएगा। तो वही मैं चला रही थी। और काम के गाजर उजर मैंने शामी कस के रख दी थी, क्योंकि जिस दिन बनाओ उस दिन इतना हो नहीं पाता है कि गाजर उजर तो काफ़ी टाइम लगता है अच्छा खासा। और 3 किलो दूध के लिए मैंने 2 किलो गाजरें मंगाई थी। तो खोया बन जाएगा, फिर मैं इसी में गाजर भी रख दूँगी भगोने के लिए। तो वही मैं खोचे पड़ी हूँ। अभी धूप सही से आई नहीं है छत पे, थोड़ी देर में जाऊँगी तभी रिया को भी ले आऊँगी। और खोया हो ही चुका है लगभग, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 2-1 मिनट का टाइम जो भी जा रहा है वही लगेगा, फिर खोया हो जाएगा। फिर उसे पोंछ के फिर इसमें गाजरें डाल दूँगी। और खोया बन गया था, थोड़ा सा मैंने हल्का सा पतला रखा है, और इसी में पोंछ लेती हूँ। इसी में मैं गाजर कोड़ लूँगी। मैं खुरच साफ सही से कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 2 चम्मच के करीब घी लगाऊंगी और गाजर डाल देती हूँ। चीनी भी थोड़ी सी डालूँगी, चीनी के साथ जो भी पानी उनी होगा पतला वो भी सब जल जाएगा। फिर गाजर और सब्ज़ी उब्जी मैं काट के नीचे रखी आई हूँ, क्योंकि ये जा रही हैं आज अपनी ससुराल, तो पूड़ी उड़ी वगैरह बनेंगी। अब हलवा बना के तभी पूड़ी उड़ी सेक लूँगी इसी पे सब्ज़ी बना के। और चूल्हे पे खाना बनाओ तो अच्छा बनता है, मगर यही है कि ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है, तभी मेरा मन नहीं होता है। मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बहुत बढ़िया लगता है, मगर वही है कि अब इतना भाग नहीं मिलता है नीचे ऊपर। और बहन थी तो वो बार बार अपनी नीचे ऊपर वही करे पड़ी अकेले। मैं तो अपने जब मशीन देख ले रही थी, कहीं इधर कचली चला ले रही थी, और वो सामान ले आ रही थी। और मैंने कहा थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, तो वही मैं इलायची डाल रही हूँ इसमें।
और इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया हलवे बनाने में, कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया था। तो बैठे हैं अपने, बार बार कपड़े देखने जाना पड़ रहा है मशीन के लिए। और बथुआ मंगाया था जे, मैंने कहा बथुआ की कचौड़ी बना लेंगे, क्योंकि अब बनाई भी नहीं है बथुए की कचौड़ी का, जब से काफ़ी दिन हो गए बथुए को चलते हुए। तो मैंने कहा बथुआ ले आओ, कचौड़ी भी नहीं बनी है बथुए की, तो बथुए की कचौड़ी बना लेंगे। तो वही साफ़ कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि कल ले आते तो ये साफ़ तब भी कर देते, अब काम के टाइम पे साफ़ करना बड़ा वो पड़ जाता है। पहले से चीज़ हो तो तैयार करके रख लो। और इधर गाजर भी अच्छी खासी हो ही गई हैं, लगभग थोड़ी सी रह गई हैं। और ये कह रहा है, अब खोया खा के कह रहा है हलवा कितनी देर में बनेगा, मीठे का भी बहुत शौकीन है बड़ी। तो मैं कह रही चल बन ही गया। तो वही देख रहा है कि नीचे ऊपर मैंने उतार के, अब इसी भगोने में मैं खोए में, जिसमें खोया किया था उसी में मैंने कर ली है गाजरे। अब इसी में मिक्स कर लूँगी खोए को और गाजर को। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा बनता है, इस तरीके से बनाती हूँ मैं। और हलवा तैयार है, अब ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, तभी सबको दे देंगे गरम गरम। और गरम गरम खाओ तो अच्छा लगता है। और ठाकुर जी का भोग लगा के श्रेयांश को दिया। श्रेयांश के बाद मैंने कहा पहले रिया को खिला देते हैं, क्योंकि रिया को भी बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। ये सर्दी थी तो मैंने कहा गरम गरम बना इसे खिला दो। और मम्मी को भी दे दिया था इधर। और मैंने मसाला वसाला सब तैयार कर दिया था सब्ज़ी के लिए। कचौड़ियों के लिए बथुआ उबलने रख दिया है, इसमें 2-3 आलू भी रख दिए थे बथुए के साथ, क्योंकि आलू डालो कचौड़ी में अच्छे लगते हैं। तो वही मैं कर रही थी और साथ साथ में मैं हलवा भी देती जा रही थी। मैंने कहा इसे तू भी खा ले, फिर चली जाएगी, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता है। और यही मैं कचौड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। हरी हरी मिर्च मैंने निकाल दी हैं, अब वही काम कर रही हूँ। और बर्तन वर्तन भी साथ में धोते ही जा रहे हैं, क्योंकि तभी ऊपर जाएंगे छत पे सब्जी वब्जी छौंकने। और मैंने कहा बहन से अपनी कि तू ले जा, सब सामान मैं तैयार करके दे देती हूँ और तो जब तक सब्ज़ी छौंकना तब तक मैं इधर आटा उटा तैयार कर लेती हूँ। गाइस मैं मसाला सारा डाल रही हूँ और वो बहन बोली कि ला मैं ही बना दूँ, आटा गूँध दूँगी, आप बस खाली आज जो मसाले पड़ते हैं वो डाल दो। तो मैं वो सारे मसाले डाल रही हूँ। और मैंने कहा आलू जो पहले इसमें घिस लो, आलू वैसे कद्दूकस से वैसे कर लो, हाथ से कर दो तब भी रह जाते हैं, और इससे कर दिया तो इतने आलू सही से निकल आए इसके। और यही मैंने बथुआ उगाल लिया था वो डाल दिया है। और हींग का पानी मैं गरम करके ही, हींग पानी डाल के ही हींग में गरम कर लेती हूँ, तो वो उसका टेस्ट अलग आता है। और आटा गोली मैं मार देती हूँ। तब तक मैंने कहा चलो मैं रिया को ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि इसे ऊपर पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। मैंने थोड़ी सी धूप निकली है, धूप ज़्यादा बढ़िया निकली नहीं है आज। मैंने कहा तब तक थोड़ी बहुत चलो जो भी निकली है तब तक ये सीख जाएगी, और जब हम लोग नीचे आएंगे तब इसे ले आएंगे, तब तक ये बैठ जाएगी। इधर चूल्हा भी जल रहा था तो उसकी भी आँच अच्छी खासी थी। तो मैंने कहा ये हाथ पैर थोड़े बहुत इसके गर्म हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं। और इधर गोभी की सब्ज़ी बनेगी, मसाला उन्हें तैयार कर दिया था चूल्हे, और गोभी छौंकी दे रही हैं। तब तक मैं आटा उटा लेकर आऊँगी नीचे से। और इधर सब्ज़ी बनी रही है गोभी की, और नीचे मैंने बनाऊँगी मटर आलू की सब्ज़ी, वो मैं नीचे रख दूँगी उबलने के लिए मटर, क्योंकि सूखी सब्ज़ी खा नहीं मिलती है। और चाट के लिए भी वही थी मटर, अब चाट खाने का किसी का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं मटर इसकी सब्ज़ी बना के देखती हूँ। और पहली बार बनाई थी गाइस, वो भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी मटर की। मटर और आलू की वो चाट वाली जो मटर होती है उसी की बनाई थी पहली बार मैंने। तो वही मैं नीचे, मैंने कहा तुम ऊपर देख लो, मैं नीचे कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर सतीश आ जाते हैं तो बहुत जल्दी कर देते हैं कि चलो चलो देर हो रही है। और मम्मी के लिए, रिया के लिए मैंने कचौड़ी पहले सिखवा दी थी। मैंने कहा मम्मी तुम भी खा लो, रिया को भी खिला दो, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया था, कम से कम 1:30 बज रहा था। और सिया से मैंने कहा तू पूड़ी निकलवा ले, मैं तब तक नीचे काम कर लेती हूँ। तो सिया नीचे पूड़ी निकलवा रही थी और मैं नीचे काम कर रही थी। चाहे बोल मैं नीचे ले आई हूँ, क्योंकि आज धूप निकली नहीं है और
तो इसे ठंड भी लग रही थी तो मैं इसे ले आई हूँ। अभी मैंने इसे अपने पास बाहर के साइड में बैठा लिया है और इसे भी बैठा दूँगी। रिया देखो, और इसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। ये पहना दिया है लोअर, मगर ये रखेगी नहीं, अभी निकाल देगी। रिया इधर देखो, इधर देखो। देखिए गाइस, इनके जाने का हो गया है टाइम। अब ये जा रही हैं अपने घर पे। अब जब कोई आता है तो कितना बढ़िया लगता है, जब कोई जाता है तो कितना बुरा लगता है। और अच्छा नहीं लग रहा था, जा रही थी अंदर से। और फिर मैंने खाना परस लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत रिया को खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। और जो शाम का टाइम था तो फिर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, क्योंकि हवा भी थोड़ी ठंडी चल रही थी। और रिया की मैंने चारपाई अंदर बिछा रखी है और उसे चाय बन जाए और मैं थोड़ी सी कचौड़ी सेकूँगी। तो मैंने इसे कुर्सी पर बैठा दिया है, खेल रही है इधर। मैंने कहा कचौड़ी सेक लेती हूँ और फिर रिया को दे दूँगी और मम्मी को दे दूँगी। दोनों लोग खा लेंगी गरम गरम। फिर इन्हें मम्मी से और रिया से कहूँगी तुम लेट जाओ बिस्तर में, क्योंकि ठंड है बहुत। और मम्मी के भी हिसाब से बहुत ठंड है, वो भी बड़ी बूढ़ी हैं। और गाइस, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।